दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात गए थे और केवल यही एक मुस्लिम देश नहीं है जिसमें पीएम मोदी को इनवाइट किया गया था। इसके अलावा भी अभी हाल ही में वह मिस्र भी गए थे। अमेरिका से लौटने के बाद मिस्र भी एक मुस्लिम देश है। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को अब हर मुस्लिम देश इनवाइट कर रहा है। और अब खबर यह भी आ रही है कि हर देश ने कहीं ना कहीं हिंदुओं को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सऊदी अरब के शेख ने शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर यह बता दिया कि हिंदू धर्म कितना पवित्र धर्म है। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे देशों के बारे में जो देश अब हिंदुओं को प्राथमिकता दे रहे हैं और भारत से जुड़ने का काम कर रहे हैं। आइए डिटेल में इन चीजों के बारे में अब आपको बताते हैं। दोस्तों, जिन मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुओं के लाखों मंदिरों को तोड़ा था, आज उन्हीं की औलादे अपनी सरजमी पर हिंदू मंदिरों का निर्माण करवा रही है। जिस अरब के रेगिस्तान में इस्लाम धर्म जन्मा था, आज उसी रेगिस्तान में यानी आज उसी सऊदी अरब में सनातन धर्म का डंका बजना शुरू हो चुका है। और सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि ओमान, मलेशिया और बहरीन जैसे कई और मुस्लिम देशों में भी हिंदू धर्म कुछ इस तरह फैल रहा है कि कट्टर मुस्लिम देशों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और सिर्फ मुस्लिम देश ही नहीं बल्कि आज पूरा यूरोप हिंदूमय होता जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे कई देशों के लोग भी सनातन धर्म को काफी तेजी से अपना रहे हैं। और अब तो बहुतायत में अमेरिका हिंदू धर्म को जानने के लिए भारत की तरफ रुख कर रहा है। इसके अलावा रूस के भी लोग सनातन धर्म को काफी तेजी से अपना रहे हैं। यह बात जानकर आपको बेहद हैरानी होगी, जहां एक तरफ हिंदुओं के देश यानी कि भारत में राम मंदिर का निर्माण करवाने में इतने साल लग गए, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम देश में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का भी निर्माण करवाया जा रहा है। अगर आप सनातनी हैं तो आपको यह बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि अबू धाबी जैसे मुस्लिम शहरों में प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर वहां के शेख भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, जो बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। इतना ही नहीं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने सऊदी अरब में 8000 साल पुराना हिंदू मंदिर खोज निकाला है, जिससे यह पता चलता है कि सऊदी अरब में इस्लाम के आने से पहले हिंदू शासक होते थे। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी अरब में खुदाई के दौरान 8000 साल पुराने हिंदू मंदिर का अवशेष मिला है, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि सऊदी अरब में इस्लाम धर्म से पहले हिंदू धर्म का डंका बजता था। वहां के लोग भी हिंदू धर्म को मानते थे, क्योंकि मंदिर के अवशेषों से जानकारी मिलती है कि उस समय जो लोग वहां पर रहते थे वो लोग पूजा पाठ और अनुष्ठान किया करते थे। और दुनिया में सिर्फ हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें पूजा पाठ और अनुष्ठान किया जाता है। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि इस्लाम का जन्म सऊदी अरब की धरती पर हुआ था और यहीं से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला था। लेकिन अब उसी धरती पर हिंदू धर्म का ही नहीं बल्कि हिंदू नाम का भी डंका बजने लगा है। यूएई अब काफी तेजी से हिंदूमय होता जा रहा है। यहाँ तक कि कई मुस्लिम देश अब अपने देशों के नाम हिंदुओं पर रख रहे हैं। अभी हाल ही में दुबई के एक शहर का नाम मुस्लिम नाम से बदलकर हिंद सिटी रख दिया गया। और जैसे यह खबर भारत तक पहुंची, भारत में मौजूद सभी सनातनियों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब सभी सनातन धर्म के लोग अपने धर्म और सभ्यता को लेकर काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, फ्रांस से लौटने के बाद पीएम मोदी यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि दुबई में गए थे। लेकिन इन सब के बीच अब फिर से रूस से मोदी को बुलावा आया है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर रूस क्यों अचानक पीएम मोदी को बुलाने के लिए बेचैन है। तो बता दें कि जब पीएम मोदी फ्रांस दौरे पर थे तो उन्होंने राफेल एम यानी कि राफेल मरीन फाइटर जेट की डील की थी। उसकी डील के तहत लगभग 95,000 करोड़ रुपए फ्रांस को मिल जाएंगे, जो रूस को मिलने वाले थे। लेकिन आगे क्या यह डील तुड़वा सकता है रूस, यह तो समय बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि रूस से पीएम मोदी को बुलावा आ गया है और अब जल्द ही पीएम मोदी रूस दौरे पर दिख सकते हैं। इन सब के बीच अब आपको पीएम मोदी की वह चीज बताने जा रहे हैं जो पीएम मोदी के साथ फ्रांस में हुई। यहां दोस्तों, फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा खेल करके आए हैं। इसके बाद इस खेल यानी कि इस रणनीति की चर्चा हर जगह हो रही है।
दोस्तों, फ्रांस पहुंचते ही पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें फ्रांस ने यह सम्मान दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त पूरे यूरोप में क्या चल रहा है। इस वक्त पूरा यूरोप धार्मिक कट्टरता और महंगाई की चपेट में है। टूरिज्म से अरबों की कमाई कर रहे यूरोपीय देशों में अब तनाव बढ़ता जा रहा है। फ्रांस, जो दुनिया भर के टूरिस्ट की पहली पसंद होता था, अब वह जलकर राख हो गया है। ऐसे में पीएम मोदी ने एक बड़ी कूटनीति रणनीति के तहत फ्रांस में खड़े होकर दुनिया को बताया है कि अब वह समय आ गया है जब दुनिया को भारत आना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दुनिया अब भारत को देखना चाहती है और भारत को समझना चाहती है। पीएम मोदी ने दावे से कहा कि दुनिया के हर व्यक्ति को अपनी जरूरत का कुछ ना कुछ भारत से मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में बसे भारतीय लोगों से कहा कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप फ्रांस के लोगों को भारत लाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में बसे भारतीय लोगों से कहा कि उन्हें अपने विदेशी दोस्तों को भारत दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने भारत नहीं देखा तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि पीएम मोदी दुनिया भर में बसे भारतीय लोगों के जरिए टूरिज्म डिप्लोमेसी पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक रणनीति के तहत भारत की ऐसी मार्केटिंग कर रहे हैं जो कोई नहीं कर सकता। वे भारत को सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनाना चाहते हैं। किसी भी देश की तरक्की में सबसे बड़ा योगदान टूरिज्म का होता है। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने फ्रांस में जाकर क्या कहा। इसे सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी कितनी आगे की सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में कहा कि वे फ्रांस के दोस्तों और यहाँ के नागरिकों से आग्रह करना चाहते हैं कि भारत इतना विशाल है और इतनी विविधता से भरा हुआ है कि हम भारतवासियों के लिए इसे पूरी तरह से देखने और समझने के लिए एक जन्म भी कम पड़ सकता है। ऐसे विशाल भारत को देखने के लिए आज दुनिया उत्सुक है। आपको अपने इंटरेस्ट का कुछ ना कुछ भारत में जरूर मिलेगा। भारत में टूरिज्म का विस्तार साइड कहीं ज्यादा है। ऐसे में आप भारत की डाइवर्सिटी देखेंगे तो आप भारत के दीवाने हो जाएंगे। भारत की इस डाइवर्सिटी को फील करने के लिए और उसे समझने के लिए हमारे फ्रेंच दोस्तों को भारत लाना आप सबकी जिम्मेदारी है। आप जितनी ज्यादा मदद उनकी करोगे उतना ज्यादा आएंगे। मेरे भारतीय लोगों और मेरे भाई बहन इस काम को बखूबी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप प्रधानमंत्री मोदी की इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कितने आगे की सोच रहे हैं और उनकी रणनीति कितनी धमाकेदार है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।